त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह मंदिर 3 युगों से जल रही एक पवित्र अग्नि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं और दर्शन के लिए फिक्स टाइमिंग बनाई गई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश, जहाँ से आप बस, टेम्पो ट्रैवलर, प्राइवेट कैब या फिर रेंटेड बाइक या स्कूटी से सोनप्रयाग तक ट्रैवल कर सकते हैं। ऋषिकेश से करीब 1 घंटा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, जिसे गंगा नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। देवप्रयाग को पार करने के बाद करीब 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं श्रीनगर, जहां पर माता धारी देवी का एक बहुत पुराना मंदिर भी है, जिसे उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक भी कहा जाता है। ज़्यादातर यात्री जो कि केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं, वो वापस लौटकर इस मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं। श्रीनगर को पार करने के बाद अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद आता है रुद्रप्रयाग। यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। रुद्रप्रयाग नदी के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर सा शहर है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। रुद्रप्रयाग से करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं कुंड पे। कुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ और तुंगनाथ के रोड अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। कुंड से सोनप्रयाग की दूरी करीब 70 से 80 किलोमीटर की है। इस रास्ते पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हर साल यहाँ पर पूरी दुनिया से लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। कुंड से करीब 1 घंटा चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। गुप्तकाशी को पार करने के बाद फाइनली अब हम पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी करीब 5 किलोमीटर है और त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए 11 से 12 किलोमीटर। जो केदारनाथ जाने वाले यात्री होते हैं वो सीधे गौरीकुंड की ओर निकल जाते हैं और त्रिजुगी नारायण वाले श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण मंदिर की ओर जाने वाली रोड पे चले जाते हैं। त्रिजुगी नारायण पहुँचने तक के लिए आपको जंगल के बीच से होकर सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें आपको रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। पंद्रह किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर के मार्केट में। यहाँ से मंदिर की दूरी करीब 100 मीटर की है। अगर आप कार या ट्रैवलर से जाते हैं तो आपको कार वहीं पे पार्क करनी पड़ेगी, और अगर आप 2 व्हीलर से जाते हैं तो मंदिर के पास तक आप बाइक या स्कूटी ले जा सकते हैं। मंदिर के गेट से मंदिर तक बहुत सारे प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। हर साल यहाँ पर लोग देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर स्पेशल विवाह करने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। मंदिर में 4 विवाह स्थल हैं, जो कि मंदिर के चारों कोने पर बनाए गए हैं। मंदिर के ऊपर एक छोटा सा गांव भी है, जो कि बहुत सुंदर है, और यहाँ पर लोग भी बहुत खुशमिजाज तरह के हैं। यहाँ पर विवाह करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मंदिर समिति में 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होता है। फिर दोनों पक्षों के माता पिता की सहमति भी ज़रूरी होती है। तीसरा, दूल्हा दुल्हन के आधार कार्ड और फ़ोन नंबर मंदिर समिति के पास रजिस्टर होने चाहिए। और लास्ट, मंदिर समिति विवाह की एक डेट आपको बता देते हैं, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर आना होता है। जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाती है, उसके बाद विवाह से पहले जोड़े को रुद्रकुंड, ब्रह्मकुंड और विष्णुकुंड के जल में स्नान करना होता है।
स्नान के बाद उनको अखंड धुनी नामक एक सतत जलती हुई ज्वाला के चारों ओर वैदिक मंत्रों के साथ फेरे लेने होते हैं। इसके बाद जोड़े पवित्र अग्नि में लकड़ी चढ़ाते हैं और आशीर्वाद के रूप में उसकी राख को जमा करते हैं। विवाह पूरा होने के बाद मंदिर समिति एक मैरिज सर्टिफिकेट देती है जो कि लीगल नहीं होती है। मंदिर में शादी के बाद आप रुद्रप्रयाग या फिर अपने लोकल एरिया में रजिस्ट्रार के पास जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट को लीगली अप्लाई कर सकते हैं। विवाह में आप अपने 15 मेहमानों को ही यहाँ पर रुकवा सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर अलाउड नहीं है। मंदिर के आसपास होटल्स वगैरह की व्यवस्था भी है जहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं। तो ये थी कहानी त्रिजुगी नारायण मंदिर की, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।